सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और साथ ही साथ विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि आखिर इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण कितना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दिया सन 1785 में फ्रांसीसी साइंटिस्ट चार्ल्स कूलॉम ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ऐंठन तुला पर आधारित, और जिसके द्वारा उन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना की। तो सबसे पहले हम यह देख लें कि आखिर ये बिंदु आवेश क्या होते हैं। तो बिंदु आवेश वे होते हैं कि यदि हम दो आवेशित पिंडों की विमाएं यदि उनके दूरी की तुलना में अल्प है, यानी दोनों आवेशित पिंडों के बीच की दूरी यदि ज्यादा है और यदि साइज कम है, ठीक है, यानी बिंदु आवेश वे आवेश होते हैं कि जिनके बीच की दूरी ज्यादा हो और यदि उनकी साइज कम हो, तो ऐसे आवेश को हम कहते हैं बिंदु आवेश। तो कूलॉम ने जो नियम दिया वह बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बलों के परिमाण की गणना के लिए था। आइए इसका कथन देखें। तो इसका कथन है कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। हमें यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। हमने मान लिया कि माना इनके बीच की दूरी यदि r हो, तो यदि ये सजातीय आवेश होंगे तब क्या होगा, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विजातीय आवेश में तब क्या होगा, तो विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। और आखिर इस बल की दिशा क्या होगी, तो बल की दिशा जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्लियर। मैथमेटिकली चलिए हम इसके लिए इसको हम डिराइव करें। तो कूलॉम के नियम से F जो है ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहां पर r क्या है, तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। यदि इन दोनों को हम मिलाकर लिखें तो हमें मिल जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं, तो इसके लिए बराबर और एक नियतांक। तो नियतांक को हम देखिए स्मॉल k से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये स्मॉल k कहलाता है एक अनुपातिक नियतांक। ओके, k क्या है, तो k है एक अनुपातिक नियतांक। और इसका मान निर्भर करता है मापन की पद्धति और साथ ही साथ किस पर, सिस्टम पर, सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज इसका मान मापन की पद्धति और माध्यम, मीडियम, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर इसका मान निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कूलॉम के नियम से हमें मिल गया F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। चलिए अब हम आगे K की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो K का मान हम विभिन्न स्थितियों में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखें स्थिति नंबर 1, दैट इज केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में भी हम देखेंगे SI सिस्टम में पहला केस होगा जबकि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। ओके, तो पहला केस है जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। तो उस स्थिति में हम देखते हैं इस K की वैल्यू। तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जहां ε0 कहलाता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये होता है 9 × 10⁹।
अब चलिए हम इसका यूनिट देख लें, तो यूनिट क्या मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखें, के का यूनिट एफ मीन्स न्यूटन, आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय चला जाएगा बाय आवेश का यूनिट कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो दैट इज के की वैल्यू 1/4πε0 और ये इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखने पर तो हमें मिल जाएगा F बराबर के की जगह 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² और एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट तो ये होगा न्यूटन। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो ये पहला केस था, जबकि क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है। दूसरे केस में हम देखें, यही हम इसको कर लेते हैं। दूसरा केस, जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम स्थित हो, तो कोई अन्य माध्यम स्थित हो तब क्या हो जाएगा, इस स्मॉल के या अनुपातिक नियतांक की वैल्यू, तो उस केस में होगा, यहाँ हम लिख लें, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखें k की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू 1/K, जहां पर कैपिटल K कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक, और इस मान को हम रखें समीकरण 1 में, तो बल की वैल्यू हमें मिल जाएगी F = 1/4πε0 टाइम्स कैपिटल K इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहां से ही हम एक राशि यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ε0 कैपिटल K, और ये होता है किसके बराबर, एक नया नियतांक एप्सिलॉन के बराबर, और इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन कहलाता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। एसआई सिस्टम में दोनों स्थितियों में हमने F की वैल्यू देखी, जबकि दोनों बिंदु आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो। दूसरा केस हमने देखा जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो। अब आइए हम केस नंबर 2 की ओर चलते हैं, और केस नंबर 2 है कौन सा सिस्टम में, तो ये होगा सीजीएस सिस्टम में। इसमें हम देख लें सीजीएस सिस्टम में, तो यहाँ पर भी दोनों ही केसेस हम देखेंगे। पहला जब क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो। ठीक है, तो इस स्थिति में K की वैल्यू, अनुपातिक नियतांक की वैल्यू होती है 1, और इस मान को हम रख दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिल जाएगा F = Q1 Q2/r², और फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में तो ये होता है डाइन। इसे हम दे दें अगला इक्वेशन, ये हुआ हमारा 3, इसको दे दें 4, ये 5, और ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा केस हम इसमें देख लें। सीजीएस सिस्टम में जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें मिलेगा F की वैल्यू, F = कितना, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1/K टाइम्स Q1 Q2/r²। ठीक है, और ये इसका यूनिट क्या आएगा, डाइन। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 7। तो इस प्रकार हम कूलाम के नियम का हम मान ज्ञात करते हैं डिफरेंट केसेस में। क्लियर? चलिए अब हम एकांक आवेश को डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं
कि माना Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो। साथ ही साथ यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यदि R बराबर हम ले 1 मीटर, ओके, और यदि इनके बीच लगने वाला बल, तो बल की वैल्यू यदि हम ले लें 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अभी हमने देखा कि एसआई सिस्टम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान वायु या निर्वात में हमने देखा, हमारे पास फॉर्मूला हमें मिला कि F इक्वल टू हाउ मच, तो F इक्वल टू हमने निकाला था 1/4πε0 × Q1 Q2 R²। ये कूलॉम के नियम से हमने देखा। यदि हम 1/4πε0 की न्यूमेरिक वैल्यू रख दें तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 R²। ओके, अब चलिए इन कंडीशंस को हम पुट करते हैं कि यदि दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हैं, मीन्स इनके परिमाण बराबर हैं, साथ ही साथ यदि दोनों आवेशों को यदि हमने एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा और यदि वे सजाती आवेश हैं तो एक दूसरे के को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन वैल्यूज को पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो F का मान हम रख दें 9 × 10⁹ इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 दैट इज Q × Q और R की वैल्यू 1 कैंसल आउट हो जाएगा। 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ और ये हमें क्या मिल जाएगा, Q² इक्वल टू 1 दैट इज Q इक्वल टू ±1। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं किसको, एकांक आवेश को। अर्थात हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि समान परिमाण के, ओके, हमने Q1 बराबर Q2 लिया था, तो हम कह रहे हैं कि यदि समान परिमाण के दो सजाती आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ओके, मीन्स ये जो वैल्यूज हमने पुट की वहीं से ही हमारा डेफिनेशन बन जाता है क्या, कि यदि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और यदि वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ये प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर? हम माध्यम के परावैद्युतांक को डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ डायग्राम पर हम नजर डालें तो सबसे पहले हमने दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लिया हुआ है। इनके बीच की दूरी यदि R हो तो कूलॉम के नियम से इनके मध्य लगने वाला बल, तो इसे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू हाउ मच, तो F इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स Q1 Q2 R², और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने क्या किया कि यदि इन दोनों बिंदु आवेशों को, इस स्थिति में कहाँ थे ये, वायु या निर्वात में, अब हम क्या कर रहे हैं, यदि दोनों बिंदु आवेशों को हम किसी माध्यम में रख रहे हैं, ओके, तो किसी माध्यम में रखने पर यदि इनके बीच की दूरी R है तो इस कंडीशन में इन दोनों बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल कूलॉम के नियम से, तो इसे हम लिख सकते हैं F' से हम डिनोट करते हैं, तो F' इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1/K टाइम्स, जहां पर K को हमने क्या कहा, माध्यम का परावैद्युतांक, इंटू Q1 Q2 R², और इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये हमें मिल जाएगा F/F' इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R² एंड डिवाइडेड बाय F' की वैल्यू, तो ये है 1/4πε0 टाइम्स K इंटू Q1 Q2 R²। 1/4πε0 1/4πε0 कैंसल आउट, Q1 Q2 R², Q1 Q2 R², ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाता है F/F' इक्वल टू हाउ मच, ये जो K है कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में,
तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज कैपिटल के या माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ से हम डिफाइन करें, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 3 और हम इसे डिफाइन करें कि वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। क्लियर। डायग्राम से आप देखिए कि जब हमने दो बिंदु आवेशों को कहाँ रखा था, वायु या निर्वात में, तब लगने वाला बल का मान था F, और जब उन्हीं दो बिंदु आवेशों को हमने कहाँ रखा, किसी माध्यम में, और दूरी कितनी है, उतनी ही निश्चित, तो इनका जो रेशियो है दैट इज F/F', इसी को ही हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, जिसे आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं, हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन 0 कैपिटल के बराबर एप्सिलॉन। ओके, यहाँ से देखिए हम माध्यम के परावैद्युतांक कैपिटल के का मान क्या होगा, तो कैपिटल के बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0, दैट इज कैपिटल के मीन्स माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम का परावैद्युतांक किसके बराबर है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बाय वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इस प्रकार जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसे इस प्रकार भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, और इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम जानते हैं कि धातु का जो परावैद्युतांक है वह अनंत के बराबर होता है और वायु का परावैद्युतांक 1 माना जाता है। ओके, थैंक यू।